दक्ष प्रजापति के यहाँ साक्षात जगदम्बा आई है, लेकिन इसने क्या किया? अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण न भगवान शिव की महिमा को जाना, न मां जगदम्बा की महिमा को जाना। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष तव पावा, और अति अभिमान हृदय तव आवा। कुछ अधिकार मिल गया, कुछ बड़ा प्राप्त हो गया, और जब बड़ा प्राप्त होता है अभिमान भी कई बार आ ही जाता है। कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए व्यक्ति को, बड़ा पदवी, धन संपत्ति, बड़ा नाम, यदि कुछ मिल जाए तो अभिमान भी धीरे से उसके पास आ जाता है। कुछ लोग लक्ष्मी का घमंड करते हैं कि मैं बहुत धनवान हूं, तो संतों ने समझाया, आगता यदि लक्ष्मी नारकेल फलांबवत, और परागता यदि लक्ष्मी गज मुक्त कपित्वत। जब लक्ष्मी आती है तो ऐसा समझ लो नारियल के फल में पानी, देने वाला कहीं से भी दे देता है। और हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि वो देता है तो छप्पर फाड़ के, अब छप्पर नहीं है तो छत फाड़ के भी दे सकता है, तो देता है। जहां कितने भी दरवाजे बंद कर लो, जब वो देने पे आता है, देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा। पर जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। लक्ष्मी आती है तो कहीं से भी आएगी, जब वो देगा, आप पात्र हैं, लायक है तो वो देगा। लेकिन यदि लक्ष्मी जाती है तो वो भी ऐसे जाती है कि कितने भी दरवाजे बंद कर लो, वो कहीं न कहीं से निकल ही जाएगा। गज मुक्त कपित्वत आती है तो नारियल के फल में पानी के जैसे। कैसा फल होता है नारियल का? इतना गहरा सा जटाजूट, फिर पत्थर के जैसी दीवार, उसमें भी पानी। तो ये पानी जैसे आ जाता है इस नारियल के फल में, वैसे लक्ष्मी भी कहीं से कैसे भी आ जाएगी जब आना होगा। लेकिन जब जानी होगी तब भी जैसे गज मुक्त कपित्वत, एक कैत का फल होता है, उसको हाथी निगल जाता है ऐसे, और वो जब निकालता है लीद में तो वो फल आप उसको देखें तो बिना चटके, बिना टूटे फूटे वो साबुत निकलता है। पर जो फल का गूदा होता है वो भीतर ही भीतर अपने आप समाप्त हो जाता है। तो माने बाहर से सब कुछ बना रह जाता है और भीतर से लक्ष्मी कई बार चली जाती है। दिल्ली के बादशाहों की संतानें ठेले हाँक रही है। क्या है ये? कब कौन राजा और कब कौन रंक। तो लक्ष्मी पर घमंड करना तो बेकार की बात। यदि किसी को रूप पर भी घमंड करना है तो बहुत सुंदर कहा है कि यदि रूप पर कभी घमंड हो तो बुजुर्गों को एक बार देख लो, उनके चेहरे की झुर्रियों को एक बार देख लो। वो भी एक समय था जब कई बार दर्पण में देखा करते थे, अब झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई। वो भी रूपवान थे, लेकिन बुढ़ापे ने रूप कम कर दिया, तो वो अहंकार भी चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सदैव ये स्थिरता रहेगी स्वरूप की, स्वरूप की। और कहते हैं यदि किसी को अपने बल पर घमंड हो ना, अहंकार हो कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, तो बहुत सुंदर बात हरिओत प्रसाद उपाध्याय ने कही है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि है हिंदी के, उन्होंने कहा है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, और एक दिन जो था मुड़ेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, और ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने यूं मेरी मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा। अरे एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनके में आंख में कभी गिर जाए तो कैसे विचलित हो जाते हैं, कभी एक दिन का बुखार आ जाए तो प्राण से निकल जाते हैं, थोड़े से बीमार हो जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं है शरीर में। तो ऐसे कमजोर बल पर भी, ऐसे अस्थिर बल पर भी हम घमंड करें तो कहते हैं संत की ये मनुष्य की मूर्खता है। और कई बार ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है। कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया, कुछ थोड़ा सा मंत्र श्लोक इत्यादि कुछ
पुराणों का अध्ययन, कुछ शास्त्रों का अध्ययन या कुछ किताबों का अध्ययन कर लिया तो थोड़ा अभिमान आ जाता है और इसका पता भी नहीं चलता कब आ जाता है। कई बार ज्ञान का अभिमान तो हो जाता है, समझने का प्रयास करें। कई बार ज्ञान का अभिमान तो हो जाता है पर अभिमान का ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया। एक अनपढ़ बात हमको यूं पते की कह गया, हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में, खा न पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। तू किस लिए आया था वो छोड़ करके बस गिनती कर रहा है, बस यही देख रहा है कि किसने क्या किया, किसमें कितनी कमी, किसमें कितनी बुराई, किसमें कितने अवगुण, किसने कौन किसको कब हम पीड़ा दे सके, कब किसको नीचा दिखा सके, कब किसको छोटा बना सके, कब किसको गिरा सके, बस इसी झंझट में उलझा रह गया। संत कहते हैं कि पहले अपनी बुराई देख ले और उम्र भर की कमाई देख ले। क्या कमाया तूने जीवन में? दूसरों के गुण व अपनी गलतियां देखा करो और जिंदगी में हूबहू कुछ झलकियां देखा करो। हसरतें महलों की गर तुझको सताए आन कर, तो कुछ गरीबों की भी जाकर बस्तियां देखा करो। जिंदगी में हूबहू कुछ झलकियां देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब धूल में मिल जाएगी, ये जवानी की अकड़ सब धूल में मिल जाएगी। जल चुके हैं शव वो उनकी अस्थियां देखा करो, और भूल से अगर आ जाए सिकंदर सा गुमान, तो हाथ खाली आते जाते अर्थियां देखा करो। जिंदगी में हूबहू कुछ झलकियां देखा करो। जीवन को यथार्थ जियो, और जिसने जितना बोझ लाद रखा है ना जीवन में, जितने आडंबर बना रखे हैं वो उतना ही दुखी है, और जिसने जितना जीवन सरस बना रखा है वो उतना ही आनंद देता है, वो उतना ही सुखी है, वो उतना ही प्रसन्न है। जीवन दूसरों को दिखाने के लिए मत जियो, जीवन अपने आनंद के लिए और अपनी प्रसन्नता के लिए जिया करो। क्योंकि तुम दुखी रहेंगे तो भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम सुखी रहो तो भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है। तो अपने लिए जिंदगी जिया करो, सोच समझ कर महसूस करके जो मिला है उसको प्राप्त करके, अभिमान रहित होकर। दक्ष को अभिमान आ गया क्योंकि बड़ा पद मिल गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सब प्रजापतियों के मुखिया बन जाओ, तो मुखिया बना दिया दक्ष प्रजापति को। लायक है, गुणी है। जैसे ही ये सभा में पहुंचे तो भगवान शंकर शिव किसी कारण खड़े न हो पाए। इसके स्वागत और सम्मान के लिए तो तिल मिला उठा। मैं शिव को बताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि मेरी कितनी सत्ता है। मेरी पहुंच का भी अंदाजा नहीं है इस शिव को। भगवान शिव के मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके मन में अकड़ थी। तो बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। और किस लिए किया? कि किसी को दिखाना, भगवान शिव को ये दिखाना है कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं। उसमें किसको बुलाया? भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को और सारे देवताओं को। भगवान शिव को नहीं बुलाया। शिव देखे तो सही कि मेरे यज्ञ में विष्णु भी आते हैं, मेरे यज्ञ में ब्रह्मा भी आते हैं, इंद्र भी आते हैं। तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरी पदवी को अभी पहचाना नहीं है कि मेरी पदवी, मेरी कुर्सी, मेरा ओहदा कितना बड़ा है। तो जिस कुर्सी का अभिमान कई बार लोग करते हैं, क्या वो सदैव रहती है? सदैव तो कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा यज्ञ किया। मैं आप सबसे ये कहूंगी कि इस दुनिया में कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता, कोई भी कार्य पाप या पुण्य नहीं होता। उस कार्य को करने के पीछे जो आपका उद्देश्य और भावनाएं होती हैं, वो कार्य वही रूप ले लेता है। किसी को मारना भी कई बार पुण्य बन जाता है। और कभी याद रखिए, एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। एक चोर होता है, एक डॉक्टर होता है। दोनों ही काटने का काम कर रहे, दोनों ही छुरी चला रहे। डॉक्टर भी छुरी चला रहा है, चोर भी छुरी चला रहा है। लेकिन जब डॉक्टर छुरी चलाता है, जब चोर छुरी चला रहा है तो किसी के प्राण लेने के लिए, और डॉक्टर छुरी चला रहा है तो किसी को जीवन
देने के लिए, प्राण देने के लिए। छुरी तो दोनों ही चला रहे हैं, लेकिन एक का उद्देश्य है मारना, समाप्त करना, और एक का उद्देश्य है जीवन को बचाना। हमारा उद्देश्य जब अच्छा होता है तो हमारा हर कार्य अच्छा होता है। सीमा पर हमारे जो सैनिक लड़ते हैं वो भी तो कितनों को मारते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य है मातृभूमि की रक्षा करना, इसलिए वो कार्य भी पुण्य बन जाता है।